ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की श्रीलंका दौरे की। इस यात्रा के दौरान 4 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। इसमें दोनों देशों के बीच व्यापार को आसान बनाने से जुड़ा कस्टम करार भी शामिल है। प्रधानमंत्री ने मछुआरों की समस्या का स्थायी समाधान खोजने पर भी जोर दिया है। 3 देशों की यात्रा के आखिरी दौर में श्रीलंका पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोलंबो में भव्य स्वागत हुआ। प्रधानमंत्री की श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत हुई। दोनों नेताओं ने आपसी हित के कई मुद्दों समेत क्षेत्रीय मसलों पर बात की। We discussed the fishermen's issue. This complex issue involves livelihood and humanitarian concerns on both sides. We should handle it from this perspective. At the same time, we need to find a long-term solution to this issue. दोनों देशों ने 4 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इनमें वीजा, कस्टम, युवा विकास और रविंद्रनाथ टैगोर मेमोरियल का निर्माण शामिल है। प्रधानमंत्री ने श्रीलंका के आर्थिक विकास में मदद के लिए कई घोषणाएं की। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन श्रीलंका के त्रिंकोमाली शहर को क्षेत्रीय पेट्रोलियम हब के रूप में विकसित करेगा। आरबीआई और श्रीलंका सेंट्रल बैंक के बीच $1.5 अरब के करेंसी स्वैप का करार हुआ है। इससे श्रीलंका मुद्रा को स्थिर रखने में मदद मिलेगी। श्रीलंका रेलवे के लिए $318 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट की घोषणा भी नरेंद्र मोदी ने की। We stand with you in your efforts to build a future that accommodates the aspirations of all sections of the society, including Sri Lankan Tamil community, for a life of equality, justice, peace and dignity in a united Sri Lanka. प्रधानमंत्री ने श्रीलंका की संसद को भी संबोधित किया और दोनों देशों के मिलकर काम करने पर जोर दिया। नरेंद्र मोदी महाबोधि सोसाइटी भी गए। 1987 के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की श्रीलंका की पहली द्विपक्षीय यात्रा है। श्रीलंका में चले पिछले 20 साल के गृह युद्ध में दोनों देशों के बीच जरूर एक दूरी बनी थी, जिसके कारण विश्वास में भी कमी आई थी। भारत और श्रीलंका दोनों की अब कोशिश यह है कि जो अविश्वास के कारण थे उसे दूर किया जाए और न सिर्फ व्यापार बल्कि सामरिक सुरक्षा और एक दूसरे की आवाजाही को बढ़ाया जाए, ताकि दोनों एक अच्छे पड़ोसी के रूप में रह सकें। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन प्रशांता के साथ कोलंबो से अखिलेश सुमन। भारत ने मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड जकीउर रहमान लखवी की रिहाई पर कड़ी आपत्ति जताई है। सरकार ने पाकिस्तान के उच्चायुक्त को बुलाकर इस मामले में अपना विरोध जताया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि वो लखवी के खिलाफ कोर्ट में ठोस सबूत पेश करें। पाकिस्तान के इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लखवी को जेल में रखे जाने को गैर कानूनी बताते हुए उसकी तत्काल रिहाई के आदेश दिए हैं। पाकिस्तान की रावलपिंडी जेल में बंद मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड जकीउर रहमान लखवी जेल से बाहर आएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लश्कर तैयबा के ऑपरेशन कमांडर जकीउर रहमान लखवी को हिरासत में रखने का आदेश रद्द कर दिया है। कोर्ट ने लखवी को तीसरी बार हिरासत में लिए जाने की चुनौती मंजूर करते हुए उसकी रिहाई का आदेश दिया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि पाकिस्तान सरकार की यह जिम्मेदारी है कि लखवी जेल से बाहर न आने पाए। लखवी को जेल से रिहा ना हो, इसको लेकर के सीरियसनेस जो होना चाहिए वो नहीं हुआ है और पाकिस्तान के एजेंसीज के पास जो भी एविडेंस मौजूद है पाकिस्तान के अदालत में पेश करना चाहिए। विदेश मंत्रालय ने इस मामले में कड़ा रुख दिखाते हुए पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित को तलब करके विरोध जताया है। मुलाकात के बाद बासित ने कहा कि मामले की सुनवाई चल रही है और कानून अपना काम करेगा। Trial continues and we're all working to complete the trial. So let the judicial process take its course. कांग्रेस समेत दूसरे राजनीतिक दलों ने भी प्रतिक्रिया दी है। पाकिस्तान की जो एजेंसीज हैं वो पहले दिन से ही उनकी नीयत ठीक नहीं थी और भारत इसको स्वीकार नहीं कर सकता। हिंदुस्तान को हमेशा खोखला करने वाली नीति जो पाकिस्तान ने अपनाई है उनसे बातचीत करे या उनसे ये करके कोई बात नहीं है। इससे पहले लखवी को पाकिस्तान की आतंकवाद निरोधक अदालत ने पिछले साल 18 दिसंबर को मुंबई हमले के मामले में जमानत दी थी।
लेकिन भारत के कड़े विरोध के बाद उसे 3 महीने के लिए नजरबंद कर दिया गया था। जकीउर रहमान लखवी भारत के मोस्ट वांटेड आतंकियों में शामिल है। उसे दिसंबर 2008 में मुंबई आतंकी हमले की साजिश रचने और उसे अंजाम देने के आरोप में पाकिस्तान में गिरफ्तार किया गया था। 2009 में 6 अन्य के साथ उसे आरोपी बनाया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। राज्यसभा में पाकिस्तान कोर्ट से जकीउर रहमान लखवी को जमानत मिलने का मुद्दा उठाने की कोशिश की गई। कांग्रेस ने यह मसला उठाते हुए इसे सरकार की विदेश नीति की नाकामी बताया। राज्यसभा के उपसभापति पीजे कुरियन ने सदस्यों से इस संबंध में नोटिस देने को कहा। Lakhvi is arrested there in Pakistan. He has been released on bail, and this is the complete What is failure. the point of order? Sir, I'm telling you the point of order. Point of order. Listen, I'm telling you the point of order. should be some violation coming rule to the here. point of You are order, speaking sir. of Pakistan. Sir, Give a notice then. Sir, I'm coming to the Give point a of order. notice. Today at 10 o'clock, Lakhvi has been granted bail. How can we give notice? So I told him to give a notice for today, tomorrow. Anything which is very important, it cannot be raised in the house. राज्यसभा में कांग्रेस ने आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में देश के विवादित नक्शे का मुद्दा उठाया और सरकार से जवाब की मांग की। दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इस मामले की जांच कराने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि सरकार, पार्टी और आरएसएस जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग मानते हैं। राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में देश का विवादित नक्शा प्रकाशित करने का मुद्दा उठा। शून्यकाल में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि जब भी किसी विदेशी पत्रिका में पाक अधिकृत कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बताया गया तो सबसे ज्यादा विरोध बीजेपी और संघ ने ही किया है। उन्होंने इस मामले में सरकार का जवाब भी मांगा। आरएसएस के माउथपीस ऑर्गेनाइजर ने जो जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्से को पाकिस्तान का हिस्सा बताया, क्या ये भारतीय जनता पार्टी उसका सहयोग करती है, उसको मानती है? क्योंकि इनका माउथपीस है। दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने कहा ये ना तो सरकार और ना ही संघ और ना ही बीजेपी का विचार है। उन्होंने ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और वो इस मामले की जांच कराएंगे। ऑर्गेनाइजर के जिस लेख की बात कही गई है उसकी तहकीकात हम करेंगे। ये न संघ का व्यू है, न भाजपा का व्यू है, न हम कार्यकर्ताओं का व्यू है, न सरकार का व्यू है। विपक्ष जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ और उसने पूछा कि सरकार इस मामले में क्या कार्रवाई करेगी। जो छपा है अगर आप नोटिस दे दो, ओके नोटिस दे दो, नो यू गिव नोटिस, उसके खिलाफ आप क्या कर रहे हो? यू गिव नोटिस, यस गिव नोटिस, They are going to take action against that. ओके लेट देम गिव नोटिस, That is his demand. लेट देम गिव नो That the government forward. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में पाक अधिकृत कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बताने वाला नक्शा छपा था, जिसके बाद से सरकार, बीजेपी और संघ विपक्ष के निशाने पर आ गया। हालांकि विवाद पैदा होते ही पत्रिका के ऑनलाइन संस्करण से इसे हटा दिया गया। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। उधर लोकसभा में शुक्रवार को आम बजट पर चर्चा शुरू नहीं हो पाई। कांग्रेस ने वित्त मंत्री अरुण जेटली की गैर मौजूदगी में बजट पर बहस का विरोध किया। स्पीकर सुमित्रा महाजन और सरकार ने नियमों का हवाला देकर बहस शुरू करने को कहा, लेकिन बात नहीं बनी। लोकसभा में शुक्रवार को 12 बजे से 3:30 बजे तक आम बजट पर चर्चा होनी थी। वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने बजट पर बोलना भी शुरू कर दिया, लेकिन कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों का कहना था कि बजट पर बहस के दौरान वित्त मंत्री का सदन में मौजूद होना जरूरी है। What we have discussed with him means our friends. See, he has agreed that budget discussion should be taken. We agreed, but he did not tell the finance minister will be absent. In his absence, this will be taken up. So you have to agree. Have you told that? You tell me. स्पीकर सुमित्रा महाजन ने बताया कि वित्त मंत्री उनकी अनुमति से विदेश गए हैं। उन्होंने कहा कि नियम वित्त राज्य मंत्री को बराबर का अधिकार देते हैं। जयंत सिन्हा जो वित्त राज्य मंत्री है, दूसरे कोई नहीं है, वित्त राज्य मंत्री है, उनका उतना ही अधिकार है और इसलिए वो अटेंड करेंगे आज और सोमवार को फिर पूरी तरीके से जब वहाँ वित्त मंत्री कैबिनेट मिनिस्टर विल बी देयर, रिप्लाई भी वही करेंगे। ये सब सोचते हुए आई हैव अलाउड। सरकार ने भी नियमों का हवाला देकर बहस शुरू कराने की मांग की। Any minister can represent the other minister. That is the stated position which has been accepted in parliamentary principles. That being the case,
I only request the friends from the opposition, please respect the decision taken by the speaker. लेकिन विपक्ष के अड़े रहने पर स्पीकर ने बजट पर चर्चा सोमवार तक टाल दी। श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी। कांग्रेस नेता राज बब्बर उत्तराखंड से राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुन लिए गए हैं। उनके खिलाफ मैदान में कोई नहीं था। नाम वापस लेने की आज आखिरी तारीख थी और उसके बाद उनके निर्वाचन का ऐलान किया गया। पिछले महीने मनोरमा शर्मा डोबरियाल के निधन से यह सीट खाली हुई थी। और बात आम आदमी पार्टी की, जहां पर मचे घमासान के बीच एक के बाद एक नए स्टिंग सामने आ रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व विधायक आसिफ मोहम्मद खान ने संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल से हुई बातचीत के 2 स्टिंग होने की बात कही है, जिसमें दिल्ली में सरकार गठन के लिए कांग्रेस के विधायकों के तोड़फोड़ का दावा किया गया है। उधर आम आदमी पार्टी के माइनॉरिटी सेल के एक नेता ने भी अरविंद केजरीवाल से हुई बातचीत का स्टिंग जारी किया। आम आदमी पार्टी ने इन्हें भ्रमित करने की कोशिश बताया। आम आदमी पार्टी में स्टिंग और खुलासों का दौर जारी है। खुद को पार्टी की माइनॉरिटी सेल का जनरल सेक्रेटरी बताने वाले शाहिद आजाद ने भी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल से बातचीत का स्टिंग जारी किया है। इसमें मुसलमानों को बीजेपी के खिलाफ इस्तेमाल करने से जुड़ी बातचीत सार्वजनिक करने का दावा किया गया है। कहीं न कहीं हम वो सिद्धांत जो 2013 में हम जो बात कर रहे थे, वो सिद्धांत जब आप पहली मरतबा मुख्यमंत्री बने थे, आखिर क्या वजह हुई कि जब पार्लियामेंट का इलेक्शन होने के बाद दोबारा जो दिल्ली का इलेक्शन हो रहा है, इस बीच में हम उन सिद्धांतों पे कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं? उधर पेन ड्राइव लहराते हुए कांग्रेस के पूर्व विधायक आसिफ मोहम्मद खान ने संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल से बातचीत के 2 स्टिंग होने का दावा किया है। आसिफ का दावा है कि दिल्ली में सरकार गठन के लिए उन्हें पद का लालच दिया गया। हालांकि उन्होंने अभी स्टिंग जारी नहीं किया है। उधर आम आदमी पार्टी इसे भ्रमित करने की कोशिश बता रही है। मैं ये बात पहले भी आपको कह चुका हूँ कि उस विजुअल्स में वो मीडिया हाउस से जुड़े हुए जो संपादक थे वो भी सामने दिखाई दे रहे हैं। उनके भी ऑडियो भी उनका सामने आ रहा है। वो भी कुछ बातें कर रहे हैं क्योंकि उनके ड्राइंग रूम में ये बातें हो रही हैं। तो मैंने ये आज कहा था कि मैं 12 बजे इसको रिलीज करूंगा, लेकिन मैं आपको एक बात कह रहा हूं कि संजय सिंह जी ये एक्सेप्ट कर रहे हैं। अगर किसी भी प्रकार का कोई स्टिंग, कोई ऑडियो, कोई वीडियो मुझसे संबंधित जिसमें मंत्री पद देने की बात या पैसे देने की बात कही गई होगी, अगर इसका कोई खुलासा हो जाता है तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। इससे पहले बुधवार को पार्टी के पूर्व विधायक राजेश गर्ग ने अरविंद केजरीवाल से बातचीत का स्टिंग जारी किया था, जिसमें लोकसभा चुनावों के बाद दिल्ली में दोबारा सरकार बनाने के लिए कांग्रेस के विधायकों को तोड़ने की बात सामने आई थी। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। भूमि अधिग्रहण बिल के विरोध की कड़ी में कांग्रेस ने आज जमीन वापसी, कानून वापसी आंदोलन का आगाज किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश की अगुवाई में उत्तर प्रदेश के भट्टा परसौल से पार्टी कार्यकर्ता पदयात्रा करते हुए 15 मार्च को दिल्ली के राजघाट पहुंचेंगे। गौरतलब है कि बिल के विरोध में 16 मार्च को कांग्रेस जंतर मंतर पर एक बड़ा प्रदर्शन करेगी। इससे पहले कल पार्टी ने मध्य और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रेल रोको आंदोलन किया था। इस मौके पर जयराम रमेश ने बिल को किसान विरोधी बताया है। अब मोदी जी कुछ भी बोले अपने रंगीन भाषा में, कुछ भी बोले, पर हकीकत यह है कि ये संशोधन किसान विरोधी संशोधन है। जबरदस्ती भूमि अधिग्रहण के दरवाजे खोले गए हैं। सामाजिक मूल्यांकन जो अनिवार्य था उसको हटाया गया है। वर्ल्ड कप क्रिकेट में टीम इंडिया और बांग्लादेश के बीच क्वार्टर फाइनल मुकाबला होगा। आज पूल ए के मुकाबले में न्यूजीलैंड की टीम ने बांग्लादेश को 3 विकेट से हरा दिया। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करनी उतरी बांग्लादेश की टीम ने 50 ओवर में 7 विकेट पर 288 रन बनाए। बांग्लादेश की तरफ से महमूदुल्लाह ने 124 रनों की शानदार पारी खेली, लेकिन जवाब में न्यूजीलैंड ने 48.5 ओवर में ही 7 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। उधर पूल बी में इंग्लैंड और अफगानिस्तान के बीच हुए मैच में इंग्लैंड ने अफगानिस्तान को 9 विकेट से हरा दिया। हालांकि इंग्लैंड की टीम टूर्नामेंट से पहले ही बाहर हो चुकी है। वर्ल्ड कप क्रिकेट में कल टीम इंडिया और जिम्बाब्वे के बीच मुकाबला होना है। लगातार 5 मैचों में जीत हासिल कर टीम पहले ही क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुकी है। कल भारतीय टीम लगातार 6ठी जीत के इरादे से मैदान में उतरेगी। इस वर्ल्ड कप में टीम इंडिया का अब तक का सफर शानदार रहा है।
तो खबरों के सफर में इतना ही। नमस्कार।